भारत में एक ही टाइम पर दो जगह टेररिस्ट अटैक होना ये कोई नॉर्मल बात नहीं है, प्रॉपर प्लानिंग है। सोच के देखो, पीएम मोदी जो 13 सितंबर को मणिपुर जाते हैं और उनको गए हुए 6 दिन भी नहीं होते कि वहां असम राइफल्स के जवानों पर टेररिस्ट अटैक कर दिया जाता है। और पीएम मोदी की मणिपुर दौरे के बाद जिस तरीके से फोटो अपलोड करके मैसेज दिया गया कि नॉर्थ ईस्ट से हम समझौता नहीं करेंगे, वो चुभा। और नॉर्थ ईस्ट में भारत अगर मजबूत होगा तो वो सबसे ज्यादा किसको चुभेगा? चाइना को चुभेगा। 5000 किलोमीटर से ज्यादा का रेलवे नेटवर्क भारत बना रहा है नॉर्थ ईस्ट में। सियांग रिवर पर सबसे बड़ा हाइड्रो पावर डैम बना रहा है, जो भारत का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट होने वाला। और इसी सेम टाइम पर भारत ने 21 दिनों के लिए पूरे नॉर्थ ईस्ट में नोटम जारी कर रखा है। और सेम टाइम पर कमांडर कॉन्फ्रेंस की बैठकें होती हैं, जहां पर हमारे रॉ के अधिकारी, इंडियन आर्मी के अधिकारी बैठते हैं और डिस्कस करते हैं। और जब शाम को मणिपुर में टेररिस्ट अटैक होता है तो उसके 2-3 घंटे बाद डोडा उधमपुर बॉर्डर पर फायरिंग शुरू हो जाती है। और जाहिर सी बात है कि जब पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ पैक्ट साइन किया कि अगर उनके ऊपर हमला होगा तो दूसरे देश के ऊपर भी हमला माना जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि ये दोनों अटैक जब भारत में होंगे तो सबसे पहला शक किस पर जाएगा? पाकिस्तान पर, कि वो बहुत कॉन्फिडेंस में तो वो भारत पर आतंकी अटैक प्लान कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर का बदला लेने के लिए। और ये शक सच भी है, क्योंकि पाकिस्तान ही बोलता है कि अब भारत में जब अटैक होगा तो वो नॉर्थ ईस्ट से होगा। और ये बात सच है। जिस तरीके से बांग्लादेश में एंटी इंडिया वाली गतिविधियां हो रही हैं, चिटागोंग पोर्ट पर जिस तरीके से एक्टिविटीज बढ़ी हैं, यूएस का इन्वॉल्वमेंट जिस तरीके से बढ़ा, चाइना का इन्वॉल्वमेंट जिस तरीके से बढ़ा, और भारत के बॉर्डर के पास ही चाइना को जिस तरीके से एयरबेस बनाने का एक्सेस दे चुका है बांग्लादेश, वो साफ बता रहा है कि भारत के खिलाफ जो ट्रायंगल बना है वो वर्क कर रहा है। लेकिन फिलहाल ये जो मणिपुर में टेररिस्ट अटैक हुआ है, यहाँ पर पाकिस्तान का नहीं, यहाँ पर चाइना का इन्वॉल्वमेंट है। डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली हो सकता है, क्योंकि आईएसआई पर पहले भी आरोप लग चुके हैं कि मणिपुर में जो दो समुदाय भिड़े हैं उन्हें भिड़ाने का काम आईएसआई कर रही है। ये लोग सोशल मीडिया पर कहीं पाकिस्तान तो कहीं बांग्लादेश के मरे हुए बच्चों के विजुअल्स उठा के उसको बता देते हैं कि मणिपुर में इस तरीके से भारतीय सेना कर रही है। और ये बात भारत अच्छे से समझ रहा है, और इसीलिए भारत की तरफ से भी नॉर्थ ईस्ट में एक्टिविटीज बढ़ा दी गई। और अगर ये लोग बड़ा अटैक कोई प्लान करते हैं नॉर्थ ईस्ट से, तो वो हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर हो सकता है, क्योंकि अगर वो कटा तो भारत नॉर्थ ईस्ट से कट जाएगा। और यही प्लानिंग ये लोग कर रहे हैं। भारत भी ये चीज जानता है, इसीलिए अभी कुछ दिनों पहले एक्सरसाइज भी वहां पर किया था। और नोटम जारी करना ये बताता है कि अगला नंबर भारत की तरफ से अब बांग्लादेश का होने वाला। और प्लानिंग जो बड़े लेवल पर चल रही है भारत के खिलाफ, उसमें छोटे छोटे जो समूह हैं उनको पैसे खिलवाकर ये आईएसआई काम करती है। असम राइफल पर आतंकी अटैक कोई नॉर्मल बात नहीं है, इसके पीछे हाथ चाइना का हो सकता है, और चाइना ये काम आईएसआई के साथ मिलकर कर सकता है। और इससे फायदा क्या होगा कि जो भारत नॉर्थ ईस्ट में डेवलपमेंट कर रहा है उसमें कहीं ना कहीं बैरियर आएगा, क्योंकि इस आतंकी अटैक से मणिपुर में जो हालात सुधर रहे थे वो फिर पीछे चले गए हैं, और नॉर्थ ईस्ट में उथल पुथल मचा रहा है। इससे सबसे ज्यादा फायदा चाइना को ही होगा। पाकिस्तान उधर बैठा हुआ, चाइना इधर है, और अगर नॉर्थ ईस्ट में डेवलपमेंट होगा तो वो चाइना को काउंटर करेगा। तो चाइना ये कभी नहीं चाहेगा। एक तरफ दोस्ती दिखा रहा है तो दूसरी तरफ बैकएंड से छुरा भोंकने का काम कर रहा है। ये मेरी पर्सनल थ्योरी है, बाकी आपको क्या लगता है अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।